जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और अलंकार को पढ़ेंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने रस के बारे में पढ़ा था और रस देख लिया था। आज की वीडियो में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अलंकार कक्षा 10 की दृष्टि से यूपी बोर्ड में केवल 3 अलंकार पूछे गए हैं। आपने 9 में शब्दालंकार को पढ़ा होगा और 10 में आपको अर्धालंकार को पढ़ना है। शब्दालंकार के बारे में अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों आपने 9 में पढ़ लिया था। तो आज मतलब कि 10 में अर्थालंकार को पढ़ाया जाएगा। तो अर्थालंकार में उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा 3 को पूछा जाएगा। पेपर में 2 पूछा जाता है अथवा करके, तो यानी कि आप 2 तैयार कर लेते हैं तो किसी न किसी तरह 1 आ जाएगा और 1 पूछता है और उसको उदाहरण सहित लिखना होता है। तो आज की वीडियो में हम केवल अलंकार के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला अलंकार है उपमा अलंकार। देखिए, ये आम परिभाषा है और उनको पहचानने का कभी कभी ऐसे पेपर में पूछ देता है कि उदाहरण दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा अलंकार है। तो उसको पहचानने का ट्रिक में मैं बताऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं उपमा अलंकार को। देखिए, उपमा अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी एक वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु से या व्यक्ति से समानता दिखाई जाए, वहाँ समान गुणधर्म के आधार पर, किस आधार पर? समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये बहुत ही साधारण सी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर समानता दर्शाई जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसको पहचानने का ट्रिक मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत में तक बने रहिएगा। उदाहरण देखिए इसका क्या है। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे देखिए, हरि मतलब कि होता है भगवान, कोमल मतलब कि मुलायम, और कमल से यानी कि कमल। कमल जानते होंगे आप। तो हरिपद यानी कि भगवान का पद कमल के समान है, ऐसा कवि कहता है। तो यहाँ पे हरिपद भगवान के पैर को कोमल के समान बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। भगवान का पैर कोमल है, कोमल तो है लेकिन कमल की तरह नहीं है, कमल की तरह कोमल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही बताया गया है। तो यही कहा है परिभाषा कि जहाँ व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के से समान गुणधर्म के आधार पर समानता दर्शाई, यहाँ समानता दिखाई जा रही है कोमल और भगवान के पैर में। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। आइए देखते हैं दूसरे रूपक अलंकार को। तो देखिए, रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब ये उपमेय और उपमान क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने उपमा अलंकार को पढ़ा, देखा कि हरिपद कोमल कमल से जिसका उदाहरण था। तो वहाँ पे उपमा अलंकार की परिभाषा में हमने देखा, और यहाँ पे कह रहा है रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए। उपमेय क्या है? उपमेय देखिए, जिस वस्तु की समानता बतलाई जाए, यानी जिस वस्तु, यहाँ पे बताया गया था कि हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरिपद भगवान का जो पैर है वो कोमल कमल के समान है। तो जिस वस्तु की समानता बतलाई जाए, यहाँ भगवान के पैर की समानता बतलाई गई है, तो यहाँ पे भगवान का पैर जो है उपमेय हो जाएगा। और उपमान क्या होगा? जो जिस वस्तु से समानता बताई जाए, यानी कि कमल से समानता बताई गई तो कमल वहाँ पे उपमान हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, यानी कि भगवान के पैर को और कमल को एक ही मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान के चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरणों की, कमल जैसे चरणों की मैं वंदना करता हूँ, कवि कहता है। तो मैंने पहले ही बताया, हरिपद कोमल कमल से मैंने बताया कि कमल जो जिससे समानता बतलाई जाए, और चरण यानी कि पैर, भगवान का पैर जिसकी समानता बतलाई जाए। तो ये हो गया हरिपद कोमल कमल से, रूपक अलंकार हो गया। अब आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको समझने की मतलब कि कोशिश करनी है, अगर नहीं समझ में आता है तो रट लेना है, क्योंकि आपको पेपर में नंबर इसी से लेना है, पूरा ज्ञान नहीं देखना है, लेकिन हमें किसी तरह ये याद कर लेना है। 3 लाइन 2.5 लाइन का है, आप किसी तरह, बहुत सिंपल परिभाषा है, आपको याद कर लेना है।
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि देखिए देखिए उपमेय क्या होता है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाए वहाँ उपमेय होता है। यानी भगवान का कमल हरिपद यानी कि भगवान का पैर उपमेय था और उपमान कमल था, यानी कि जिस चीज़ से समानता दर्शाई जाए वहाँ उपमेय होता है। तो जहाँ संभावना की जाए यानी कि भगवान का पैर हो सकता है कि कमल की तरह हो, संभावना मतलब कि ऐसा हो सकता है, तो संभावना दर्शाई जाए वहाँ क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देखिए कि सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतुप प्रयो प्रभात। यानी कि सोहत ओढ़े पितपट, ये आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, ये पंक्तियाँ नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ कि ये श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहा गया कि सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतुप प्रयोग प्रभात। भगवान श्री कृष्ण पीला कपड़ा पहने हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, श्याम सलोने गात यानी कि ऐसे सुंदर सांवले दिख रहे हैं जैसे मानो नीलमणि शैल पर, जैसे नीलमणि पर्वत पर आतुप माने कि सुबह का प्रयोग प्रभात मतलब कि सुबह की प्रकाश सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अब देखिए इनको पहचानने का ट्रिक क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि उदाहरण दे देता है और हमसे पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ भी इस कंडीशन को भी हमें ध्यान में रखना है और हमें बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम से तैयार रहना है कि हम नंबर लाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहचानने की ट्रिक को देखिए हम बताते हैं। तो देखिए पहचानने की ट्रिक क्या है कि उपमा में सा से सी सरिस समान के जैसा के समान जहाँ भी आपको दिख जाए समझ लीजिए उपमा है। सा से सी सरिस समान के जैसा के समान। अब जैसे हमने परिभाषा देखा था कि हरिपद कोमल कमल से, तो उसमें से आया था ना, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। तो ऐसे ही जहाँ से जैसे वहाँ दिख जाएगा आपको पंक्तियों के अंदर कि सा से सी सरिस समान के जैसा के समान, तो आप वहाँ पे उपमा अलंकार लगा देंगे। अब रूपक की देखिए, रूपक कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। आपने देखा वहाँ पे जहाँ पे योजक चिन्ह दिखेगा, जहाँ भी योजक चिन्ह दिखेगा वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। तो देखिए रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है मनु मानो जनु जानो मनु मनो जनहु मनहु जनहु, ये 3-4 पंक्तियाँ हैं जो आपको मतलब कि पंक्तियों के अंदर ये दिख जाएंगे तो आपको मान लेना है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण का था सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतुप प्रयोग प्रभात, यानी कि मनो आया था तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपको पंक्तियों के अंदर ये देखना है। अब मैंने क्या बताया, रूपक अलंकार में योजक चिन्ह, आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ भी योजक चिन्ह है, किंतु योजक चिन्ह जब इन मतलब कि मनु मानो जनु जानो मनु मनहु की तरह इनमें नहीं आएगा, तो योजक चिन्ह जहाँ आएगा वो रूपक अलंकार, और जहाँ पे मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आएगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आज की वीडियो में हमने अलंकार को पढ़ा है और कल की वीडियो में हमने रस को पढ़ा था, और आगे ही ऐसे ही हम आपको हिंदी की कल भी क्लास लेकर आएंगे। ऐसे ही क्लास को, हिंदी की क्लास को करने के लिए यूपी बोर्ड को कक्षा 10 के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को राजवीर स्टडी मोटिवेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।